Welcome to the Scholarly Stars study platform. In this video, we are going to cover activity 2.6. Let us study. A group of students studying in grade 8 performed activities 2.4 and 2.5. आपने अभी लास्ट वीडियो में 2.4 और 2.5 एक्टिविटी पढ़ी थी, जिसमें पॉन्ड से वाटर ला करके उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें देखा था और सॉइल सस्पेंशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखा था। तो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो कि क्लास 8th में स्टडी कर रहे हैं, वो एक ग्रुप एक्टिविटी करते हैं जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था 2.4 और 2.5 में। दे ऑल्सो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड इंटरनेट। वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को लाइब्रेरी और इंटरनेट का यूज़ करके कलेक्ट करते हैं। दे रिकॉर्डेड द डेटा ऑब्टेन्ड आफ्टर ऑब्जर्वेशन pond water in table 2.1 and the data obtained after observing soil suspension in table 2.2। वो क्या करते हैं, सारे डेटा को जो कि 2.1 के टेबल में पॉन्ड वाटर से मिला था और 2.2 के टेबल सॉइल सस्पेंशन से मिला था, उन सारे डेटा को वो ऑब्जर्व करते हैं, केयरफुली वॉच करते हैं। दे आइडेंटिफाइड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं जो रहते हैं प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया। आप भी इसी तरीके की एक एक्टिविटी कंडक्ट कर सकते हैं और जो भी आपका ऑब्जर्वेशन रहे उसको आप रिकॉर्ड करिए और डिफरेंट कैटेगरी में उन ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। टेबल 2.1 ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन पॉन्ड वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अमीबा, जिसे आप कहते हैं, जो कि फाइलम प्रोटोजोआ का मेंबर होता है अमीबा। इसका रिकॉर्ड डेटा जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिंगल सेल्ड होता है, जो कि मूव करता है, इरेगुलर शेप का होता है, सिंगल सेल्ड होता है और इरेगुलर शेप होता है, इसका कोई फिक्स्ड फेस नहीं होता। बात करें पैरामीशियम, जो खुद भी ये भी एक प्रोटोजोआ फाइलम का मेंबर होता है, पैरामीशियम भी अमीबा के जैसा, ये भी सिंगल सेल होता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली मूव कर लेता है और इसमें मूवमेंट के लिए स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे आप बोलते हो, जिसे आप नेम देते हो उस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को सीलिया। नेक्स्ट हमारा है एल्गी। एल्गी भी सिंगल सेल्ड होता है, देखने में ग्रीनिश स्ट्रक्चर होता है क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसे आप कहते हो क्लोरोफिल। इसमें भी मूवमेंट के लिए स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे आप फ्लैजिला बोलते हो। नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ब्रेड मोल्ड। नेम से ही दिख रहा है, फिगर से ही आपको दिख रहा होगा, ब्रेड मोल्ड जो कि एक फंगी है। ये ब्रांच्ड होता है, फिलामेंटस होता है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता और देखने में सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैक का मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर, देखिए इसमें सर्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसके स्ट्रक्चर को आप सैक लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो। नेक्स्ट है मोल्ड। ये ब्रेड मोल्ड था लेकिन ये मोल्ड है, दोनों ही फंगी है। ये भी ब्रांच्ड होता है, फिलामेंटस होता है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इसका अपीयरेंस ब्रश लाइक होता है। ऊपर जो ब्रेड मोल्ड था उसका स्ट्रक्चर सैक लाइक था, लेकिन मोल्ड की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर ब्रश लाइक होता है। नेक्स्ट हमारा है एल्गी, जो स्फेरिकल होता है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से, क्लोरोफिल ए की प्रेजेंस की वजह से ये ग्रीन कलर का होता है और आप कह सकते हैं कि इसमें क्लोरोफिल ए नाम का ग्रीन पिगमेंट होता है, इसलिए आपको ये ग्रीनिश दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा है बैक्टीरिया, जो कि स्फेरिकल होगा, कॉमा शेप का होगा, स्पाइरल होगा, रॉड शेप का होता है, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और बहुत सारे स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन इनकी बॉडी से कभी कभी बाहर निकले हुए होते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा अमीबा, पैरामीशियम, ब्रेड मोल्ड, एल्गी और बैक्टीरिया। डिड यू ऑल्सो ऑब्जर्व एनी ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और समथिंग डिफरेंट? क्या आपने कभी इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया है या इनसे कुछ अलग भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा है? अगर देखा है तो उसे आप अपने नोटबुक में रिकॉर्ड करिए और अपने क्लास में डिस्कस करिए। टेबल 2.1 और 2.2 में आपने आइडेंटिफाई किया डिफरेंट वैरायटी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। इनको आप केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हो। माइक्रोस्कोप क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाएगा, उसके एक्चुअल साइज से 100 to 400 टाइम इनलार्ज करके दिखाएगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं लेकिन ये हमारे लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम एक यूनिक सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हैव यू एवर, वायरस के बारे में। क्या आपको पता है कि वायरस भी माइक्रोस्कोपिक होता है लेकिन ये ए सेलुलर होता है। ए का मतलब एब्सेंट हो जिसमें सेल्स, उसको बोलते हैं ए सेलुलर। वायरस जो होता है जब आपकी बॉडी में इंटर करता है, लिविंग सेल में इंटर करता है, तब वो अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगता है। इस तरीके से वो प्लांट को, एनिमल को, अदर बैक्टीरिया की सेल्स को इन्फेक्ट करता है और डिजीज कॉज करता है। ये जो डायग्राम गिवन है ये बैक्टीरियोफेज वायरस का है। बैक्टीरियोफेज वायरस का मतलब होता है, बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया, फेज मतलब खाने वाला, बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस, इट मीन्स बैक्टीरियोफेज वायरस। ये माइक्रोस्कोपिक एक्स सेलुलर होता है।
इसको, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो होता है लेकिन इसे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं रखते हो, क्योंकि ये जब बॉडी से बाहर होता है तो नॉन लिविंग के जैसे बिहेव करता है, लेकिन जब हमारी बॉडी में इंटर करता है तो लिविंग के जैसे बिहेव करता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग सेल एंड नॉन लिविंग सेल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 2.4, हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स। आखिर हम लोग कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इन छोटे छोटे माइक्रोब्स से कनेक्टेड हैं। कैन वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अदर प्लेसेस टू। क्या आप किसी और जगह पे भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं? चलिए डिस्कस करते हैं। क्या आपने कभी एक लेमन, टोमेटो, ऑरेंज या किसी अदर टाइप के फूड को जो कि रोट हो गए हों, सड़ गए हों, ऐसे बाहर खुले में पड़े हुए देखा है कुछ टाइम के बाद? होता क्या है, अगर इफ यस अगर आपने देखा है तो आपने जरूर नोटिस किया होगा कि कुछ टाइम के बाद अगर ये ऐसे खुले में पड़े रहते हैं तो एक पाउडरी कॉटन लाइक ग्रोथ इनके ऊपर आ जाती है। ठीक ऐसे इस तरीके से इनमें पाउडरी वो जो है कॉटन लाइक ग्रोथ आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये इन्फेक्टेड हो गए हैं माइक्रोब से। लेकिन ये माइक्रोस्कोप कहाँ से आते हैं, कैसे ये फूड के कांटेक्ट में आ जाते हैं और फूड को स्पॉइल कर सकते हैं? दिस हैपन, ये इसलिए होता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट होते हैं, वाटर में, सॉइल में, एयर में, इवन फूड के आइटम्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं, तो इजिली ये कॉन्टैक्ट में आकर के उसको स्पॉइल कर सकते हैं। यहाँ पे गर्ल का एक क्वेश्चन है, व्हाई डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट इन्फेक्ट पिकल्स एंड मुरब्बाज। क्यों माइक्रो ऑर्गेनिज्म पिकल्स और मुरब्बाज को जनरली इन्फेक्ट नहीं करते? बॉय आंसर कर रहा है, दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप बहुत सारे उसमें स्पाइसेस, मसाले, सॉल्ट और शुगर के साथ ऐड कर देते हो और ये सॉल्ट और शुगर प्रिजर्वेटिव के जैसे एक्ट करते हैं। इनका हायर कंसंट्रेशन, सॉल्ट और शुगर का हायर कंसंट्रेशन अलाउ नहीं करता है कि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर सके। व्हाई डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट इन्फेक्ट द पिकल्स एंड मुरब्बाज? बिकॉज इफ यू एड सो मेनी स्पाइसेस विद सॉल्ट एंड शुगर, इट एक्ट लाइक अ प्रिजर्वेटिव्स एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ salt and sugar do not allow these organisms to grow on them. नेक्स्ट है, यू कैन यूज अ माइक्रोस्कोप टू एक्सप्लोर द सर्फेस ऑफ लीव्स, स्टेम, रूट्स और एनी अदर पार्ट टू सी देम। अगर आपको इन फ्रूट्स के अलावा भी माइक्रोस्कोप का यूज करके किसी भी लीफ के, प्लांट के लीफ, स्टेम, रूट्स को देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। जैसे लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो सो ग्रेट वेराइटी। जैसे हमारे प्लांट और एनिमल में डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी होती है, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी एक ग्रेट वेराइटी होती है। सम ऑफ them can even be found in extreme climatic condition such as hot water, spring, snow, cold zones as well as moderate temperature। इनमें से कुछ बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे बहुत हॉट वाटर, स्प्रिंग हो या स्नो में भी सर्वाइव कर ले सकते हैं और कुछ मॉडरेट टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं। आपको पहले से ही पता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में भी रहते हैं और हमारी बॉडी में स्पेशली कौन से पार्ट्स में रहते हैं? हमारे स्टमक में रहते हैं, हमारे गट में रहते हैं। और आपने पढ़ा है लाइफ प्रोसेस इन एनिमल चैप्टर में, क्यूरियोसिटी में जो ग्रेड 7 में था, कि हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि प्लांट और एनिमल, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेरी इन शेप। प्लांट और एनिमल के जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी शेप, साइज और स्ट्रक्चर में वेरी करते हैं। आपने अभी अभी टेबल 2.1 और टेबल 2.2 में ये ऑब्जर्व किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट साइज के थे, कुछ स्फेरिकल थे, कुछ रॉड शेप थे और कुछ इरेगुलर थे। अगर हम बात करें अमीबा की तो इरेगुलर शेप का था, पैरामीशियम स्लिपरी शेप का था, ब्रेड मोल्ड सैक लाइक था, मोल्ड ब्रश लाइक था, एल्गी जो है वो जो है एक ओवल शेप का था। आपने एल्गी में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे। और बैक्टीरिया में कुछ कॉमा शेप थे, रॉड शेप थे, सर्कुलर, स्फेरिकल थे, लॉन्ग हेयर लाइक थे, डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइजेस थी। हाउ डज द वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वैरायटी आपके डेली लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कैसे ये आपकी इन्वायरमेंट को क्लीन करने में आपकी हेल्प करती है, चलिए समझते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है की प्लेयर्स इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। ऐसे जो की प्लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे जो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हमारी हेल्प करते हैं। लेट अस अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दिस बाय डूइंग एन एक्टिविटी। चलिए हम एक एक्टिविटी के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी 2.7 लेट अस डू। आपको एक एम्प्टी कंटेनर लेना है जिसमें
उसके हाफ पार्ट को आप गार्डन की सॉइल से फिल कर देंगे, उसमें कुछ फ्रूट्स ऐड कर देंगे, सॉरी फ्रूट्स के पील और वेजिटेबल के पील्स ऐड कर देंगे और उसके बाद उसमें लेयर आप सॉइल डाल देंगे और थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे। एक एम्प्टी कंटेनर लेना है, उसमें गार्डन की सॉइल डालनी है, फिर उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल के पील्स डालने हैं और उसके बाद फिर से उसमें सॉइल डाल देना है। आपको क्या करना है, 2 से 3 हफ्ते के बाद जब आप जाकर देखेंगे और देखेंगे कि ऑब्जर्व करेंगे कि क्या चेंज हुआ है, तो आपको उस कंटेनर में जो भी आपने कंटेंट डाला था, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल के पील्स डाले थे, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस दिखाई देंगे। आपको पता चलेगा कि फ्रूट्स के पील और वेजिटेबल्स के पील्स टर्न हो गए हैं एक डार्क कलर के मटेरियल में, जिसको आप मैन्योर बोलते हो, जो कि न्यूट्रिएंट रिच होता है और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। लेकिन कैसे ये फ्रूट्स और वेजिटेबल के पील्स आपके मैन्योर में चेंज हो गए, क्या आपको पता है? चलिए इस एक्टिविटी के थ्रू हम जानते हैं हुआ क्या। एक्टिविटी 2.6 में आपने देखा कि सॉइल के कंटेंट्स में बहुत सारे, आपने सॉइल सस्पेंशन वाला पढ़ा था टॉपिक, उसमें आपको पता था कि सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन कौन से? फॉर एग्जाम्पल फंगी और बैक्टीरिया, जो कि वेस्ट जो आपने डाला उस पर काम करने लगते हैं, उन वेस्ट को धीरे धीरे ब्रेक करने लगते हैं सिंपल सब्सटेंस में और उनको न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। आपने देखा है कि गार्डनर्स इन योर स्कूल, आपके स्कूल में जो गार्डनर्स हैं या आपके घर के आसपास में जो फील्ड होती है, जहाँ पे वो क्या करते हैं, ड्राई लीव्स को कलेक्ट करते हैं और प्लांट के वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, एक छोटा सा गड्ढा बनाते हैं और उसमें वो उसको जो है रख देते हैं, जिससे वेस्ट बन जाए, वेस्ट मटेरियल मैन्योर फॉर्म हो जाए। डू यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई दे डू दिस? अब आपको पता चलेगा कि आपके स्कूल का गार्डनर या फिर आपके घर के बगल में जो गार्डन है, वहाँ का जो गार्डनर है, वो क्यों ड्राई लीव्स और प्लांट की वेस्ट को कलेक्ट करता है और एक गड्ढे में डालता जाता है, क्योंकि धीरे धीरे एक टाइम के बाद ये वेस्ट जो होते हैं वो मैन्योर में चेंज हो जाते हैं, जो कि एक नेचुरल मैन्योर होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आवर साइंटिफिक हेरिटेज। एंशियंट इंडियन टेक्स्ट में पर्टिकुलरली अगर हम वेदास की बात करें तो वहाँ पे एक वर्ड आता है क्रीमी, जिसका मतलब होता है डिफरेंट टाइनी इंटाइटीज, जिसमें दृश्य विजिबल और इनविजिबल ऑर्गेनिज्म आते हैं। जिनको जितने भी विजिबल और इनविजिबल माइक्रो टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके लिए वेदास में क्रीमी वर्ड यूज किया गया है। और मेनली वेदास में जो क्रीमी वर्ड यूज किया गया है, जिसमें विजिबल और इनविजिबल दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल इफेक्ट भी कॉज करते हैं। मेनली क्रीमी वर्ड वेदास में पूछ लिया जाए कौन से वेद में है, तो ये अथर्व वेद में है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिकम्पोजिशन के बारे में आप पढ़ेंगे। अगर आप अपने चारों तरफ केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं तो आपको बहुत सारे डिके प्लांट्स और फॉलन लीव्स जो है, आपको क्या करना है, यू माइट सी डिकेइंग प्लांट्स एंड फॉलन लीव्स स्टोर इन अ कंटेनर और लाइंग इन द गार्डन डिसअपियर आफ्टर सम टाइम फ्रॉम द सराउंडिंग। अगर आप अपने चारों तरफ देखें, जो डिकेइंग प्लांट्स हैं, फॉलन लीव्स हैं, चाहे कंटेनर में वो स्टोर हुए हों या गार्डन में ऐसे गिरे हुए हों, धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं आपके सराउंडिंग से। ऐसा इसलिए होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, फॉर एग्जाम्पल जो फॉलन लीव्स हैं या फिर जो प्लांट के डिकेइंग पार्ट्स हैं, उनको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर देते हैं, जिससे हमारी सॉइल न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से न्यूट्रिएंट्स वापस से सॉइल में चले जाते हैं और ये फिर से प्लांट के बेटर ग्रो में हेल्प करते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड एनिमल की बॉडी को भी डिकम्पोज करते हैं, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो वेस्ट के रिसाइकल में हेल्प करते हैं और नेचर से वापस इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में लेकर जाते हैं। मैन्योर फॉर्मेशन अकर्स एट, जो मैन्योर फॉर्मेशन होता है इसके लिए एक ऑप्टिमल टेम्परेचर और एप्रोप्रिएट मॉइस्चर के लेवल की हमको नीड होती है। क्या आपको ये जानकर इंटरेस्टिंग नहीं लगा? बाय नाउ you must have understood that bacteria and some fungi are type of microorganism that play an important role in our lives। अब आपको जानकर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा कि ये बैक्टीरिया और फंगी जो है, जो कि टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको गेस करना है व्हाट, क्या दीज हेल्पफुल बैक्टीरिया कैन ऑल्सो डिकम्पोज एनिमल वेस्ट लाइक डंग। ये जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, ये सिर्फ प्लांट के लीव्स, फ्रूट्स के पील्स और फॉलन डिकेइंग पार्ट ऑफ प्लांट को ही डिकम्पोज नहीं करते, बल्कि एनिमल का जो वेस्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल डंक, उसको भी डिकम्पोज करते हैं और मैन्योर में चेंज करते हैं। अब एक्टिविटी 2.7 से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली हेल्प इन प्लांट ग्रोथ बट ऑल्सो क्लीन आवर इन्वायरमेंट बाय ब्रेकिंग डाउन वेस्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ प्लांट की ग्रोथ में हेल्प नहीं करते हैं, बल्कि ये वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करके हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं। नाउ अब आपको सोचना है कि क्या होगा अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म
अर्थ पर एग्जिस्ट ही ना करें। क्या होगा अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थ पर ना रहे, स्टेप फर्दर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो उनकी हेल्प से जो एक्टिविटीज़ होती हैं फूड है वो भी नहीं हो पाएंगी। फॉर एग्जांपल फूड के डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, इन्वायरमेंट को क्लीन करने वाला कोई नहीं होगा, न्यूट्रिएंट का जो रिसाइकल होता है वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा, सब जो है ऐसे ही रह जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका यूज़ करके हम बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया और फंगी, जो कि ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन गैस अवेलेबल नहीं होती। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनमें इतनी एबिलिटी होती है कि ये प्लांट और एनिमल के वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं और जो भी आसपास में इन्वायरमेंट में या फिर आपके घरों से बाहर निकलने वाला कचरा होता है, प्लांट और एनिमल का वेस्ट होता है, उसको डिकम्पोज कर देते हैं और डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में ये एक गैस रिलीज करते हैं जिसे बोलते हैं बायोगैस। और बायोगैस में मेनली दो गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक दूसरी गैस होती है जिसे आप बोलते हो मीथेन गैस। इस गैस की हेल्प से हम कुकिंग में हेल्प हो जाती है, हीटिंग में और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, व्हीकल्स को रन कराने में हेल्प होती है। बायोगैस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होगा, फॉर एग्जांपल सम बैक्टीरिया और फंगी, जो कि ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो करेंगे जहां ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है। ये उस इन्वायरमेंट में या घरों से निकलने वाले कचरे को, प्लांट और एनिमल के वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में मेनली टू गैस रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और मीथेन गैस, जिसे आप बायोगैस बोलते हो। और इसी के हेल्प से हम जो है इस गैस का यूज हम एज अ फ्यूल करते हैं, कुकिंग में, हीटिंग में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज करते हैं और व्हीकल्स को रन कराने में भी बायोगैस की हेल्प हम लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, आनंद मोहन चक्रवर्ती, जिनका बर्थ 1938 डेथ 2020 है, जो कि एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ बैक्टीरिया पर स्टडी करा। 1971 में इन्होंने सबसे पहले एक ऐसे स्पेशल टाइप की बैक्टीरियम की डिस्कवरी करी जो कि ऑयल की स्पेल को ब्रेक डाउन करता था, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट क्या हो जाता था, क्लीन हो जाता था। आपने देखा होगा ऑयल जनरली कहीं पे स्प्रेड हो जाता है, फॉल हो जाता है, तो उसको क्लीन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऑयल स्पिल मतलब कहीं पे पेट्रोलियम, डीजल, माइनिंग के थ्रू स्प्रेड हो गया तो ये बैक्टीरिया वहां जाएगा और उस ऑयल को फिनिश कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा और इन्वायरमेंट को क्या कर देगा, क्लीन कर देगा। इनकी इस डिस्कवरी पर गवर्नमेंट ने इनको इस पर पेटेंट प्रोवाइड किया। पेटेंट क्या होता है, एक कॉपीराइट होता है, एक लीगल राइट होता है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू उस पर्सन को दिया जाता है जो कोई डिस्कवरी करता है, और उस पेटेंट के थ्रू उसकी जो डिस्कवरी होती है उसको किसकी मतलब उसकी कोई और कॉपी नहीं कर सकता है और ना ही उस इंसान के परमिशन के बिना ना आप उसकी डिस्कवरी को सेल कर सकते हो, ना आप परचेज कर सकते हो। उनका ये जो वर्क था उसमें दिखाया गया कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करते हैं। ही इज रिमेंबर्ड, इनको याद किया जाता है साइंस में अपने इस कंट्रीब्यूशन के लिए, और इन्होंने किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में उसके हेल्प को शो किया है। व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स विच यू थिंक कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब आपको बताना है ऐसे कौन कौन से और प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। ओवरऑल आनंद मोहन चक्रवर्ती से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु डेवलप्ड अ स्पेशल बैक्टीरिया दैट कुड ब्रेक डाउन ऑयल स्पिल। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया, ऐसे कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ऐसे बैक्टीरियम की डिस्कवरी करी जो कि ऑयल स्पिल को ब्रेक डाउन करके इन्वायरमेंट को क्लीन करता था। तो आपको नेम बताना होगा आनंद मोहन चक्रवर्ती। आई होप ये इतनी बात समझ में आई हो। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।